नमस्कार, हम एम कुमार। भाई सब लोग जानते हो एम कुमार बोल रहे, आप जानते हो एम कुमार है। आज हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं 5 मार्क्स वाला, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देख मेरा लिख के रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा टॉपिक्स है पढ़ना, जो डिफरेंशियल से कर्व में जाने की बात करता है। कर्व से डिफरेंशियल का क्वेश्चन मोटा मोटी नहीं के बराबर आता है। तो डिफरेंशियल से कर्व में जाने के लिए पहला पार्ट आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो गया x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ। इसमें दूसरा पार्ट आता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या के सिन्हा बुक में मिलेगा। रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब कुछ रिड्यूस करना है, कुछ मानिए, उसको छोटा करिए, उसके बाद उसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो ये कंसेप्ट से रिलेटेड आपके पास जो आगे आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इन दोनों टॉपिक से नहीं आता। ये टॉपिक इसके अंदर यूज होता है, जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ ये यूज होता है। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में कितने टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक से आता है, तो मात्र 2 टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक है वो हम लिख के रखे हैं। पहला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस तो बोलेगा होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे? होमोजीनियस पहचानने का है तरीका, जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर होगा सब का पावर सेम होगा। जैसे x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, x क्यूब है, y क्यूब है, या ऐसा रह सकता, मान लो x क्यूब y क्यूब है तो x स्क्वायर y इनटू में रहेगा। इनटू में रहेगा तो पावर ऐड करके देखेंगे। जैसे 2xy लिखा हुआ है तो x का पावर 1, y का पावर 1 ऐड करके 2 लेंगे। ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पे पावर ऐड कैसे कर दिए, यहाँ इनटू में पावर देखना है ऐड करके। सबका पावर सेम होना चाहिए देखने के बाद, ऐड करने के बाद, तब हम समझते हैं उसकी कि होमोजीनियस है। क्या समझते हैं? होमोजीनियस। अब होमोजीनियस बनाने के आपके पास 2 तरीके। क्या तरीके? 2 तरीके, बढ़िया से समझिएगा, जहां डाउट है बोलिएगा। पहला होता है कि अगर कोई क्वेश्चन में dy dx दिया हुआ, dy dx ये वाला, ये तो हमारा है नियम y बराबर vx मान के बनाया गया। तो नियम क्या बनाया गया है? y बराबर vx, और y बराबर vx मानने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इसमें x के रिस्पेक्ट, ताकि ये x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ आपको दिख रहा हो। अगर ऐसा रहे कि dx dy है तो x बराबर vy। कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो ना ही dy dx दिख रहा है ना ही dx dy दिख रहा है। उस केस में हम सोचेंगे भाई अब किस तरीका से बनाया जाए, तो कभी कभी उसका एंगल देखते हैं। एंगल क्या देखेंगे? अगर एंगल y बाई x रहा, कभी कभी dy इधर होता है dx उधर होता है, सेपरेट किया हुआ नहीं रहता है, हमको करना पड़ता है। तो हमको देखना है कि एंगल क्या है। एंगल अगर y बाई x है तो समझ जाइए कि y बराबर vx मान के ही बनाएंगे। और y बराबर vx मान के बनाओगे तो dy बाई dx निकालना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। पहले माइंड में थोड़ा सेट करिए, आराम से सोचिए, ठीक है। अगर x बाई y रहेगा तो x बराबर vy मान के बनाएंगे। vy वो ये है। कभी कभी एंगल में x y y और y बाई x भी नहीं दिखता है, तब हम क्या सोचते हैं? तब हम ये सोचते हैं कि देखो dy बाई dx में नहीं दिखता है, dx dy में नहीं दिखता, तो हम ये सोचते हैं कि हम dy बाई dx निकाले। ये वर्ड बस पकड़िए बढ़िया से। अगर dy बाई dx निकाले, आखिर dx dy निकाले, उसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाना चाहिए। क्या निकाले कि डिनोमिनेटर छोटा, बाई में जो पार्ट आएगा वो न्यूमरेटर से कम संख्या में होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर स्मॉल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सोच के हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। डी बाई डी निकालेंगे या तो डी बाई डी एक्स डी बाई, डी बाई डी एक्स फिर निकल जाएगा तो फिर इसमें चला जाएगा, और डी एक्स डी बाई निकल जाएगा तो इसमें चला जाएगा। ये हुआ बात होमोजीनियस का। एक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, इसके अंदर भी 2 फॉर्म होता है, या बोलिए 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है इसमें भी डी बाई डी एक्स, लेकिन सबका पावर सेम नहीं दिखेगा। तो इसमें सेम दिखता है, नहीं दिखेगा आपको, किसी का पावर 2 होगा, किसी पावर 1, तो समझ जाइए कि आप या तो इस फॉर्म में जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, या डी एक्स डी वाई प्लस आर एक्स बराबर एस। ये P और Q क्या है? याद रखिएगा, P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, या ये वो x है वो कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है।
फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये रूल है, आपको माइंड में एकदम सेट करना है बढ़िया से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, e टू द पावर p dx। p क्या है, y के आगे वाला को p कहते हैं, y के आगे वाला को p कहते हैं। अब दूसरा फॉर्म है, अगर मान लो if निकाल लियो तो फिर इस फार्मूला में सेट करके देखो, y into if याद कर लीजिए फार्मूला, y into if बराबर इंटीग्रेशन q into if dx प्लस c। इसके बाद c देखो पहले ले लिया जाता है क्योंकि आधा इंटीग्रेशन इसमें हो चुका है, इसलिए c ले लिया, आपको अलग से अब c नहीं लेना है और इसमें इंटीग्रेशन आपको यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है अनदर फॉर्म, अगर डी बाई डी एक्स ना दिखे तो दूसरा फॉर्म है dx dy का, dx dy प्लस rx बराबर s। r और s क्या होगा हमारा भाई, r और s हमारा होगा या तो y में या तो कांस्टेंट, या तो एक y या तो एक कांस्टेंट, ठीक है। अब कभी कभी क्या है ना कि ये दोनों फॉर्म पे हम लोग पकड़ नहीं पाते कि कैसे पकड़े, कि इसमें जा रहा है कि इसमें जा रहा है। तो हम ना आपको बात बता रहे हैं कि एक y अगर दिख रहा है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक y दिख रहा है तो समझ जाइए इसी में जाएगा, एक x दिख रहा है इसमें जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक x एक y रहेगा तो आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने हैं कि किस में सेट होगा, डी बाई डी एक्स वाला में सेट होगा कि डी एक्स डी वाई वाला। ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, आपका उम्मीद है कि 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। जैसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी केवल सॉल्व लिखा रहता है, हम थोड़ा बना लिए जल्दी लिख के आपके लिए हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0। देखिए अभी मैं बता रहा था कि पहले पकड़ो ये क्या है, होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस पहचानने के लिए बताया सबका पावर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पावर 2 है, 2 है, यहाँ देखो इनटू में है, देखो इनटू, इसको ऐड करोगे तो इसका पावर भी 2 आ जाएगा, मतलब ये परफेक्ट होमोजेनियस है। हम ही नहीं बोल रहे पावर 2 ही होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, फिर ये चला जाएगा होमोजेनियस में। अब होमोजेनियस में देखो हमने आपको क्या बोला, होमोजेनियस में 2 पार्ट्स हैं, एक y बराबर bx मानने वाले, दूसरा x बराबर vy। तो dy dx हमने बोला था dy dx रहेगा तो ये dx dy रहेगा तो ये, यहाँ पे आप जरा सोचिए, dy dx भी निकाल सकते हैं, dx dy भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो हमने आपको एक बात और बोला था कि आप ये सोच के सेट करो पहले कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, dy dx निकाले कि dx dy, डिनोमिनेटर में टर्म कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो देखिए हम क्या किए, पहले तो हमने इसको उधर भेज दिया, ये बेचारा यही रह गया, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं, देखो ये एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, ये ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट को इधर लेके आइए और ये वाला उठा के इधर लेके जाइए। आइए माइनस अंदर कर दिए तो ये प्लस और ये माइनस, हमने निकाला dy dx, dx dy निकालेंगे उल्टा हो जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन में आगे आके फंस जाओगे। इसलिए पहले सोच लीजिए आराम से। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए, सब क्वेश्चन एक बार बनाए हो तो बढ़िया से, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए dy dx निकल गया, अब dy dx आ गया है तो हमने आपको बताया कि y बराबर vx मान के बनाना, y बराबर vx मानने के बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्रोडक्ट लगेगा u v, देखो v को छोड़ देंगे x का 1 हो जाएगा, v से प्लस x को छोड़ देंगे v का x के रिस्पेक्ट में, v यहाँ कांस्टेंट ही है, वेरिएबल है, तो dv dx। अब देखिए आगे v प्लस x dv dx, इतना करने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ dy dx है वहाँ ये सेट करिए v प्लस x dv dx। तो देखिए आपके पास इसकी जगह पे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v प्लस x dv dx। उसके बाद जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y है, आप देख लीजिए बढ़िया से, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y है वहाँ वहाँ vx आ जाएगा। देखो यहाँ y है और यहाँ y है, देखो यहाँ vx आ जाएगा और यहाँ y का vx आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो ये vx का स्क्वायर तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर वैसे x स्क्वायर रह गया, ये देखो 2 into x, यहाँ भी x है 2x स्क्वायर, ये भी हो गया, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, नीचे x स्क्वायर था ही, देखो ये वाला और ये वाला कट गया। अब पूछिए उस टाइम हम x स्क्वायर क्यों नहीं काटे थे, इस टाइम काटने के लिए उस टाइम नहीं काटे थे, थोड़ी सी फन की बात थी। तो ये कट गया मेरे भाई, बचा v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल, जो मैंने पहले वर्डेबल था कि आप इंटीग्रेशन करने से पहले क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। अब यहाँ के पास 2 वेरिएबल बचा हुआ है, वो x है वो v है, तो v वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, तो एक v को उठा के उधर लेके जाना है, चला के उधर,
फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए पहले, देखिए 2b एलसीएम होगा, ये इसमें गुना हो जाएगा -2b² ये जो हटेगा तो ये हो जाएगा -1 -b² बचेगा, देखो 2b² में हो जाएगा b², देखो -1 -b², ठीक है। फिर हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, बचा आपकी इसको उल्टा ले लिया b² + 1 कर दिया बाई 2b। अब देखो यहाँ पे बहुत से क्या करता है कि -2b डाला जाता है, गलत नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं कि माइनस जिधर है उसको उधर ही रहने दो, माइनस जिधर है उधर ही रहने दो, आप माइनस का बोझ मत लीजिए, माइनस बेचारा को यही छोड़िए, माइनस यही छोड़िए, ये नीचे वाला ये ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये नीचे जो dx है उधर चला गया, db यही रह गया, x नीचे चला गया। देखो अब ये हो गया वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, आप नोटिस करो बढ़िया से, वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, x देखो b वाला इधर x वाला इधर, अब होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब होगा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, अब देखिए यहाँ भी इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, सोच रहे हो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप पढ़ा होगा नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आता है तो नीचे वाला को हम कुछ मानते हैं जैसे t, t मानने के बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो b² का 2b 1 का 0 और t का v के रिस्पेक्ट में होगा dt dv, फिर इधर बचा 2v, ये dv को इधर भेज दिया, यहाँ बचेगा dt। अब आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में 2v dv जगह लिखाएगा dt, नीचे वाला को माने तो t dt/t, इधर आपका चल रहा है वैसे ही 1/x dx। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, ये 1/t बचेगा, 1/t का 1/t का हो जाएगा log t इज इक्वल टू है 1/x, माइनस में है तो माइनस log x। उसके बाद देखो एक बात ध्यान देना, इंटीग्रेशन के बाद हम c लगाते हैं, लेकिन सारे टर्म अगर log में रहे तो c ही log में लीजिएगा, सिंपलीफाई इजी हो जाता है। देखिए ये आपके पास log t बराबर, इधर log का प्रॉपर्टी लगाओ, देखो ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, log m माइनस n, ये हो जाएगा log m/n ऐसे, या आप इधर इसको इधर ला सकते थे, उसके बाद log का प्रॉपर्टी, बात एक ही पड़ेगी। अब log कट जाएगा, देखो इसलिए log में लिए थे ताकि log कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा c/x। अब आप भैया t क्या माने थे, वापस आइए t जहां माने थे, देखिए t b² + 1, b² + 1 को t माने थे, यहाँ पे आ जाएगा b² + 1, ये x इधर भेज सकते हैं, यहाँ बचेगा c। अब ये v क्या था, अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ y = bx, यहाँ से आपको v निकालना पड़ेगा, v हो जाएगा y/x, v की जगह में अब आ जाइए y/x, देखिए यहाँ पे आ जाएगा y/x का होल स्क्वायर +1 ऐसे इनटू x बराबर c। अब ये बन जाएगा आपके पास y² + 1 ऐसे इनटू x बराबर c, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा x², यहाँ हो जाएगा y² + 1 इनटू x² बराबर c। देखो e वाला x और e वाला x कट जाएगा, ये y², अच्छा यहाँ एलसीएम गलती कर दिया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x² इसमें इनटू हो जाएगा ऐसे, ये वो x कटेगा, यहाँ बच रहा है हमारे पास y² + x², x इधर भेज दो बराबर cx। देखिए ये बन के रेडी हो गया, ये आपको पता है इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक वर्ड आता है जिसका नाम है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या बोल देगा या तो केवल सॉल्व कर देता है, सॉल्व केवल बोलता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, x y का मान दे देता है, तो x y का मान रखने के बाद c निकल जाएगा, c निकल जाएगा, फिर यही रख देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो एकदम पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा भी क्वेश्चन आपके पास रह सकता है, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ बोला नहीं था कि x y दे रहा था, उसमें x y दे रहेगा तो समझ जाना पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, ऐसे ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसी को यहाँ बना कर कहते हैं, फिर से बना दिया आपके सामने, ठीक है। क्या देते हैं यहाँ पे, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, वहां पे x / x - y + x sin y/x। अब देखिए एंगल में y/x दिख रहा है, समझ जाओ d/dx निकालना है, एकदम टेंशन मुक्त, d/dx निकालना है फटाक से। अगर उसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ दिख रहा है x d/dx बराबर, ये y और x उधर भेज दो डायरेक्ट,
ये y प्लस में माइनस एक्स साइन y बाई एक्स। देखिए इसको अब हमारा तो पता चल चुका था कि y बराबर vx मानेंगे तो मान सकते हो, या फिर एक कोशिश करना कि सेपरेट कर दे, इसको x उधर भेज दे, ये तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुट करिए y बराबर vx, कैलकुलेशन यहाँ से करिए चाहे आगे से करिए, बात एक ही पड़ेगा। तो y बराबर vx डिफरेंशिएशन होगा, अभी आपने किया था d बाई dx। देखो v चुप रहेगा, x का 1, x चुप रहेगा, v का dv dx। तुम लोग को इजी लगता होगा तो आप इसको बना सकते हैं, आप भी बनाइए। कुछ फंसेंगे तो आप जरूर मैसेज करके बताइए। तो अब आ जाइए क्वेश्चन में, जहाँ पे देखिए x है, x यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv dx। इधर y है, y की जगह vx माइनस x साइन, जहाँ y है vx बाई x। ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ कट रहा है काटिए। देखिए ये x कटेगा, इधर आपके पास x है, बाहर रखिए v प्लस एक्स dv dx। यहां से भी x कॉमन ले लीजिए, बचेगा v माइनस साइन v। ऐसे ये x कट जाएगा, तो अब आपके पास बच रहा है v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू v माइनस साइन v। अब देखिए ये v से v भी कट जाएगा भाई मेरे। तो अब यहां आ गया वेरिएबल से, अब एकदम इजी हो गया है। ये वाला क्वेश्चन ना मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख ही दिए हैं तो ठीक है। उसके बाद x देखो यहाँ बना देता हूँ, छोटा सा है, इजी बन जाएगा। ये dv यहाँ पर रख देते हैं, ये sin v जो बचा हुआ इधर भेज देते हैं, y में आ जाएगा sin v। ठीक है, बहुत आसान है ये सब, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा। बराबर इधर माइनस को उधर मत आइए, माइनस इधर दीजिए, इधर गया dx, नीचे आ गया x। ठीक है, तो अब ये 1 बाई साइन हो गया, साइन को ऊपर ले जा सकते हो और इंटीग्रेशन लगा दो, साइन बन जाएगा कोसेक, कोसेक b dv माइनस 1 बाई एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन पता है सबको, कोसेक का क्या होता है? कोसेक का होता है कोसेक x माइनस कॉट x, नहीं कोसेक v माइनस कॉट v, ये माइनस लॉग x, फिर ये प्लस c। फिर चाहो तो तुम इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, उधर लॉग का प्रॉपर्टी लॉग लॉग काट सकते हैं। फिर v की जगह में आपको ये रख देना है, यहाँ से v निकाल लीजिए, यहाँ से v आ जाएगा y बटा x। आप भी कुछ करिए, बाकी रख दीजिए, गलत नहीं होगा। आंसर को याद करके नहीं जाता है, अपने अकॉर्डिंग बनाते चलिए, बन जाएगा। ठीक है, ये है जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए और क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, इसमें y और x का मान दे दिए, तो समझ जाइए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। मैंने इसको भी सॉल्व करना है। देखिए अब आप नोटिस करिए कि किस में जाएगा ये, dy dx में कि dx dy में। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, हमने इसको उधर भेज दिया, प्लस हो गया, उल्टा लिखा है खाली बस। आइए देखो इधर प्लस से था, अब हम नोटिस कर रहे थे कि dy dx निकालेंगे dx dy, तो आप नोटिस करिए ये सब थोड़ा टर्म नीचे जाएगा, तो dy dx ही निकलेगा, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि dy dx हो कि dx dy। तो ऐसे dy dx यहाँ भी दिख ही रहा था, तो आपने यहाँ भी ऐसे, अगर कभी कभी dy dx दिखता है तो भी क्या होता है ना, ये सेट नहीं दिखता है, उल्टा दिखता है, तो उसको अरेंज करके देख लीजिए, dy dx निकाल के देख लीजिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन में आप फंस जाएंगे। एकदम लिख देते हैं आप। अब देखिए इसके बाद आप y बराबर vx मानिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सेट कीजिए। ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, ये वैल्यू या बोलो तो मैं इसको छोड़ पूरा करता हूं, इसको d by dx, v चुप रहेगा x का 1, फिर x चुप रहेगा v का dv dx, ऐसे। तो हमारे पास आ जाएगा d by dx बराबर v प्लस x dv dx, सेम। अभी तो हम लोग ऐसा किए हैं कि आप सेट करिए, इसमें d by dx पे आ जाएगा v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, जहां जहां y है vx, देखिए यहाँ पे 2x और y माने vx, यहाँ y स्क्वायर माने v स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे, नीचे है 2x स्क्वायर वैसे रहेगा। देखो ये x x स्क्वायर बन जाएगा, देखो बाबू ये v प्लस x dv dx, थोड़ा सा मेहनत करिए, नंबर नहीं कटेगा एकदम, ये x स्क्वायर हो जाएगा, x पर कॉमन ले लो आप ऊपर से, ये बन जाएगा देखो 2v प्लस v स्क्वायर ऐसे, नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर कट गया,
एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ बचा क्या, v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू, इधर बच रहा आपके पास 2v प्लस v स्क्वायर, नीचे बचा 2 ऐसे, ये हो गया 2, ये 2 आप इधर इंटू कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए इसमें v प्लस एक्स dv dx, v प्लस एक्स dv dx, v प्लस एक्स dv dx बराबर क्या था, 2v प्लस v स्क्वायर बाई 2, 2v प्लस v स्क्वायर बाई 2, थोड़ा शॉर्ट मारो इधर भेजो इसको, गुना कर दो, 2v प्लस 2x dv dx बराबर ये भी 2v प्लस v स्क्वायर। एकदम क्वेश्चन सेट किया हो रहता है, मेहनत ज्यादा नहीं करना है, आराम से टाइम आप उठा सकते हैं। यहाँ बचेगा आपके पास 2x dv dx बराबर v स्क्वायर। अब सेपरेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, देखिए यहाँ पे dv है, नीचे ला दीजिए v स्क्वायर, ये dx है, नीचे आ जाएगा x, ये 2 यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/v स्क्वायर dv, यहाँ पे 1/x dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब ये log मत लीजिएगा, log कब होता है जब एक पावर आता है, यहाँ 2 पावर है, इसको आप ऐसे लेके जाइए, माइनस करिए ऊपर 2v, ये 1/x dx। अब इसमें x का पावर लगा दीजिए फॉर्मूला, पावर में जोड़ा जाएगा, पावर नीचे लाके छोड़ा जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 1/x प्लस c, ठीक है। अब क्या बचेगा, ये है 2, ये बचेगा v के पावर -1, नीचे भी -1 बराबर log x प्लस c, log x प्लस c। अब इसको चाहो तो ये -2/v बन जाएगा, देखो ये माइनस है ना, नीचे आ जाएगा, ये माइनस पीला माइनस में आ गया बराबर log x प्लस c। अब v की जगह में हमें वापस रखना पड़ेगा, v क्या माने थे देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से v निकालिए, फिर से v होगा y बटा x, y बाई x, आ जाइए वापस y बाई x, y बाई x, देखिए x ऊपर चला जाएगा, log x प्लस c, ये x ऊपर भेज देंगे तो -2x बाई y इज इक्वल टू log x प्लस c, इसको इक्वेशन 1 मान। ऐसे तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बोलता तो ये आंसर था, y कर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x y का मान दिया हुआ है, x बराबर 1 y बराबर 2, तो पुट करना पड़ेगा, पुट कीजिए x बराबर 1 और y बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ रख दीजिए, जहाँ x है 1, जहाँ y है वहाँ 2, देखो ऐसे, जहाँ x है 1, जहाँ y है वहाँ 2, देखो ये और ये कट गया, बचा -1, log 1 होता है 0 प्लस c, देखो c मिल गया हमारा, देखो c निकल गया, तो आप यहाँ रख दीजिए ऐसे, पुट कीजिए, पुट c बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर 1, हमारा इक्वेशन 1 ये है, -2x y इज इक्वल टू log x प्लस c आ गया -1, देखो ऐसे, तो ये -2x y इज इक्वल टू log x -1, तो अब ये y उधर भेज सकते हो, नहीं भेजेगा चलेगा, ये y log x माइनस y, मन कर रहा है तो इसको इधर जैसे इच्छा है उसे कर सकते हैं, कि y -2x बराबर y log x, ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी log हटा देता है, इसको इधर डिवाइड करोगे फिर log हट जाएगा, ऐसे उतना दिमाग मत लगाओ, नंबर नहीं करने का ये आंसर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि d/dx रहेगा तो y बराबर vx, आपने जो क्वेश्चन देखा जो y बराबर vx मान के बना रहे थे, और हम आप बोल रहे थे कि अगर d/dx रहेगा तो y बराबर vx और dx dy रहेगा तो x बराबर dy। यहाँ पे d/dx भी नहीं है, dx dy भी नहीं है, एंगल देखिए, एक्सपोनेंशियल का एंगल ऊपर नहीं होता, ये x by y है, y by x रहता तो y बराबर vx और x by y रहेगा तो x बराबर vy, तो x बराबर vy मानोगे ना तो समझ जाओ आपको dx dy निकालना है पहले, dx dy, ठीक है, फिर dx का पार्ट ऊपर होगा। तो देखिए इस दो क्वेश्चन रखे हैं लिख के, वो ये एक ये
इसमें एक्स वाई मान दिया और जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं दोनों एक जैसा ही है। तो पहले हम ये बना रहे हैं, फिर आपको बनाइए, कम से कम आपके लिए रहना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, हमने क्या किया, इसको उठा के उधर दे दिया। देखो ये माइनस हो गया, ये देखो ये पूरा उठाए उधर ले चल गया राइट साइड में, तो ये प्लस माइनस सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमको ध्यान रखना कि निकालना क्या है आपको, dx dy। तो dx dy तो dx यहाँ पे, ये dy उठा के यहाँ लेके आओ, ये पर उठा के यहाँ लेके चले जाओ, माइनस एज इट रह गया, जैसे तो कैसे रह गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी आपको बताया था कि सोच के निकालना dy dx dx dy, जिससे नीचे छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा है कि क्वेश्चन एकदम सेट रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर vy मानना होगा आपको यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। देखो x का dx dy, या v चुप रहेगा y का 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का 1, फिर y चुप रहेगा v का dv dy, तो v प्लस y dv dy। इतना करने के बाद अब आ जाइए वापस यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ जहाँ dx dy है वो ये रखना है, कोई रखिए v प्लस y dv dy, और जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है आपको वहाँ vy डाल देना। जहाँ जहाँ देखो यहाँ x है vy, बटा नीचे y देखो यहाँ y, जहाँ x है vy। ठीक है, और आपके पास जो कट रहा है काटी, देखो ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। ठीक है, यहाँ भी कट गया, जो जो कटा है उसको काट दीजिए। अब जो बच रहा है वो लिखिए v प्लस y dv dy, v प्लस y dv dy। इधर बचा माइनस e के पावर v और 1 माइनस v, देखो यहाँ नीचे बचेगा 1 प्लस e के पावर v। ठीक है, अब आपको फिर वही आगे वेरिएबल से v वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, क्योंकि इसमें v और y वेरिएबल है, तो ये v उधर जाएगा, माइनस हो गया। फिर यहाँ ऐसे लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए आप, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v या माइनस v e के पावर v। देखो ये और ये कट रहा है, उस टाइम ने काटे थे ताकि आपको दिखा सके कौन कौन कट रहा है। देखिए ये माइनस, दोनों माइनस है, हमने बोला था माइनस को कोशिश करना वही रहने का, देखो माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट देखो माइनस कॉमन लेंगे देखो प्लस हो जाएगा, नीचे आ गया। ये dy ऊपर और y नीचे, देखो माइनस को जहां है रहने दो, उसको इधर मत करो। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन और इसमें इंटीग्रेशन, देखिए वहां पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन, अब देखिए क्या लग रहा है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आता है तो नीचे वाला को t मानते हैं, या कुछ नहीं मान सकते तो t मानते हैं। देखिए इसको t मानेंगे देखो ऊपर आ जाएगा, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v होगा। देखिए e के पावर v का वही होगा और v का 1 होगा, जैसे x का 1 होता है उसी प्रकार v का v के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ t का dt dv, फिर इधर भेज देते हैं। देखो ये, अब देखो ये पूरा का पूरा सेट है, देखिए इसकी जगह हमें क्या आ रहा है dt, नीचे बचा है इसको मानते हैं t, फिर ये आपका 1 बाय y रह गया, तो 1 बाय t का log t, फिर ये माइनस है 1 बाय y का log y, फिर प्लस log c। इसके आगे हम कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, तो इसके आगे हम लोग बनाते हैं, क्या होगा log t, log t बराबर माइनस log y प्लस log c। यही है प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, ये log t इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log c y y, देखो माइनस में रहेगा तो माइनस में नीचे रहता है, ये log का प्रॉपर्टी लग गया, log कट गया, t इज इक्वल टू आएगा c y y। t आप क्या माने थे, जो t माने थे रखिए e के पावर v प्लस v, e के पावर v प्लस v, e के पावर v प्लस v, ये था t, यहाँ c y y। अब v क्या है निकाले थे भैया, v क्या माने थे, v यहाँ से निकालिए, यहाँ से v निकालिए आप, v इज इक्वल टू x y y। आ जाइए वापस, जहाँ v है वहाँ x y y, e के पावर हो जाएगा x y y प्लस यहाँ भी x y y इज इक्वल टू c y y। ठीक है, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, देखो यहाँ y इनटू हो जाएगा y e के पावर x y y प्लस x y y y y c y y y y कर दिया, तो बचा क्या आपके पास y इंटू e टू दी पावर x y y प्लस x बराबर c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। जो इसमें आपका क्वेश्चन लेके रखे हैं वहां पे देखो, इसमें क्या है कि x y दिया हुआ सेम सेम जैसा है, इसको जरूर बनाइए और हमको बताइए बनाया बना, कमेंट करिए, कुछ तो करते नहीं है, देखिए नहीं बनेगा बताइएगा, उसको बना के भेजेंगे फिर आपको अलग से। ठीक है, बनाइएगा उसको। नेक्स्ट, अब देखिए आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दो टॉपिक पर अभी आपने क्वेश्चन किया होमोजेनियस, एक y बराबर bx, एक x बराबर by, एक बनाइए वो छोड़ दिया, आप बनाइएगा। अब आगे लीनियर, इसका दो फॉर्म होता है, एक वो ये और एक वो ये।
ठीक है, अब नोटिस करना है कि ये कब इसमें कब जाएगा, इसमें कब जाएगा। अब वो थोड़ा डिस्कस किए थे हम स्टार्टिंग में भी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले डी बाई डी दिख रहा है तो समझ जाइए उसमें जाएगा। ऐसे भी ए वो वाई है, हमने पहले बोला था ए वो वाई दिखेगा तो उसी में जाएगा, ए वो एक्स दिखेगा तो इसमें जाएगा, एकदम माइंड में सेट करिए। तो देखिए डी बाई डी एक्स के आगे में हमेशा 1 होता है और डी एक्स डी वाई के आगे में 1 होता है, इसमें नहीं है, पहले 1 करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x, देखो ऐसे ज्यादा बना देना चाहिए ताकि आपको बढ़िया से समझा सके इसी। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे देखो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा d बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा y बाई cos स्क्वायर x, यहाँ है tan x बाई cos स्क्वायर x, d बाई डी एक्स प्लस ये नीचे cos स्क्वायर है, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x इनटू y ऐसे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे sec स्क्वायर x इनटू tan x। अब इसको पढ़िए इसे d बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, देखो उसमें दिख रहा है d बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, ठीक है। अब इसका जो रूल है उस पे चलना आपको। सबसे पहले p निकालिए, p आपका बनेगा sec स्क्वायर x, q आपका बनेगा sec स्क्वायर x इनटू tan x। ये निकलने के बाद आपको इसमें क्या नियम कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। IF का पूरा नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोलता है, बात समझ आइए। तो चलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है e के पावर p dx। तो आ जाइए e के पावर p क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx, dx माने x के रिस्पेक्ट में। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद है नहीं तो कर लीजिए, tan x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। उसके बाद इसका इस फॉर्मूला में सेट करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो देखिए हम आते हैं इसके फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ आ गया e टू दी पावर tan x बराबर q क्या था हमारे पास sec स्क्वायर x इंटू tan x, और आई एफ आ गया e टू दी पावर tan x dx प्लस सी। देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, मेन आपका गेम होता है इसमें इंटीग्रेशन का। इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिवीजन करिए, एक इंटीग्रेशन थोड़ा रिवीजन का वीडियो बनाएंगे हम आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में बच्चा फंसता है तो समझिए इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन आएगा वो तो खैर नहीं बनेगा, बाकी इसमें भी नहीं बनेगा। इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस पर विशेष जोर देना है ताकि बढ़िया मार्क्स आपका आ सके। एक बार दोनों को हम रिवीजन करवाएंगे। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हम आपको नियम बताए थे कि जब sec का पावर इवन होगा तो t बराबर टाइम मानेंगे, रूल लिखाए थे, याद कर लीजिए। sec का पावर इवन है, इवन मैंने 2 4 6, तो t बराबर टाइम मानेंगे, नियम है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। t बराबर टाइम मानिए, पक्का बन जाएगा। इधर बन चुका है t बराबर टाइम मानने के बाद होता है डिफरेंशिएशन। करो डिफरेंशिएशन, dt dx tan x का sec स्क्वायर x, यहाँ से dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और dx। अब देखो यहाँ पे ये sec स्क्वायर x और ये dx, इसको कौन रिप्लेस करेगा dt। इधर कुछ नहीं करना है, ये बना हुआ है, ये केवल लिखते जाइए। अब देखिए ये और ये का पार्ट हट रहा है dt से, तो हटा देते हैं। जहाँ जहाँ टाइम बचा है वहाँ वहाँ t, ये हो गया t इंटू e के पावर t। अब देखिए ये इंटू में आ गया, इंटू में आ गया तो बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है u v का, इसको u और v मानते हैं, u v मानते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग, बोले ना इसमें इंटीग्रेशन आपका यूज होगा। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? u v का फॉर्मूला होता है पहले u बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा u का, इंटीग्रेशन होगा v का, जो सॉल्व हो जाएगा उसका भी इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है u v का, इसको बाय पार्ट्स कहा जाता है। तो u और v आप डिसाइड कर चुके हो, सेट कर दो। u माने t बाहर कर दिए, e के पावर t dt, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये देखो dt लिखा है वहां dx क्योंकि वो x में लिखे थे, dt यहाँ पे आ जाएगा आपके पास u माने t, फिर इंटीग्रेशन e के पावर t, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है ना उसी का यहाँ अंदर में इंटीग्रेशन होता है। माइंड में सेट करिएगा dt। ये प्लस सी पहले से चल रहा है क्वेश्चन में, देखो ठीक है, ये प्लस सी चल रहा है वो रहेगा। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला में सेट हुआ, अब इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो e के पावर tan x,
इज इक्वल टू टी, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन वही होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रल से, फिर माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, फिर ई के पावर टी और ये डी टी, ठीक है। ये देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये डी टी अभी बचा हुआ ये प्लस सी, यानी एक बार अभी और इंटीग्रेशन होगा y into e to the power 10x is equal to t into e to the power 10x माइनस e के पावर t का फिर से e के पावर t प्लस c, ठीक है। यहाँ पर t था अभी 10x बाद में होगा t। अब यहाँ कहाँ तो t देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब इधर जहाँ जहाँ t है अब जो मानना था वो रखना पड़ेगा आपको, तो आइए रख देते हैं y into e to the power 10x इज इक्वल टू टी, टी मतलब 10x, ई के पावर टी तो मतलब 10x माइनस ई के पावर टी मतलब 10x प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ देंगे कोई गलत नहीं करेगा, कभी कभी y निकालता है इसमें, तो ये वाला पार्ट देखो डिवाइड कर देखो शॉर्ट मारोगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो बचेगा 10x क्योंकि ये कट जाएगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा 1, लेकिन यहाँ आएगा c बाई ई के पावर 10 ऐसे, तो ये ऊपर भी छोड़ सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। फिर इसको क्या करता है, इसको ऊपर ले जाएगा तो पावर माइनस कर जाएगा, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसमें आपको एक्स का मान दिया हुआ नहीं था, रहता तो हम रखते हैं, फिर हम लोग c निकालते हैं। तो ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चंस आपके पास रखे हैं। ये भी डिवाइड x, देखो ये को y मान इसी में जाएगा, आप चाहो तो इसे बना सकते हो, इसमें किससे डिवाइड होगा x log x, ट्राई जरूर करिए। कभी कभी लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो वीडियो को रोक दीजिए, अपने खुद से बनाइए, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए, जा पा रहे जहाँ फंसेंगे फिर आप यहाँ देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा। देखिए x log x से यहाँ पे भाग लगा दीजिए, ये देखो बचेगा डिवाइड x, बना देता हूँ मैं आपको, आप कोशिश करिए कि हम खुद से ट्राई x log x, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखिए लॉग लॉग तो कट जाएगा, नीचे वो x और आ जाएगा, देखो x log x से करेंगे तो ये लॉग कटेगा, नीचे वो x और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये d बाई x, थोड़ा इसको सेपरेट करते हैं, 1 बाई x log x, उसके बाद y देखो इज इक्वल टू 2 बाई x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए पढ़िए d बाई x प्लस p y बराबर q, देखिए हमारा p मिल गया, p हो गया 1 बाई x log x, q हो गया 2 बाई x स्क्वायर, p q निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम प्रोसेस, e के पावर p dx, e के पावर p हो गया ये 1 बाई x log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, देखो log x को यहाँ t मानो, इंटीग्रेशन 1 बाई x, यहाँ शॉर्ट मानो थोड़ा सा, इधर आएगा dt dx, इधर भेज दिए, देखो ये 1 बाई x और dx, इसको कौन रिप्लेस करेगा, 1 बाई x और dx, इसको कौन रिप्लेस करेगा, dt। देखो ये e के पावर में चल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है, e के पावर में 1 बाई x और dx को dt, और नीचे log x है उसको माने थे t, देखो ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर ये log t बनेगा, देखो कुछ नहीं तो log का बेस में e होता है, तो पूरा का बेस e, log का बेस e, तो बचेगा ये t, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर t, t हम किसको माने थे, जो t माने थे रख दिए log x, तो ये हमारा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x। अब उसके बाद फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो कर लीजिए, y into if बराबर इंटीग्रेशन q into if dx प्लस c, सेट कर दीजिए y into if आ गया log x बराबर इंटीग्रेशन q क्या था 2 बाई x स्क्वायर इंटू log x dx प्लस c। उसके बाद यहाँ देखो a वो x रहता ना, तो अभी सिंपल क्वेश्चन होता है, log x को t मानते 1 बाई x हो जाता है, लेकिन a वो x नहीं है तो ये सिंपल नहीं बनेगा, इसको क्या करना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हो, ये बचेगा x स्क्वायर नीचे में ऊपर लेके जाओ ऐसे, तो ये log x dx प्लस, अब क्या करना है, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा u और v, तो आइलेट में देखो u v किसको मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग याद है या नहीं है तो कर लीजिए, आइलेट i मतलब इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा, देखो ये लॉगरिथमिक अलजेब्रा है, ये बनेगा v u, ये बनेगा v, ठीक है। उसके बाद
इसका होगा इंटीग्रेशन y log x, ये 2 आगे रहेगा ऐसे, u भी लगा दिए, log x को बाहर रखते हैं, देखो फॉर्मूला में लिखे थे इधर, इसमें सेट कर रहा हूं मैं आपको, देखो यहाँ u बाहर, v का इंटीग्रेशन इसमें सेट कर रहा हूं, तो log x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा x के पावर -2 dx, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका होगा u का, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा v का, फिर जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन प्लस c जो है वो सरकारी चल रहा है, चलते रहेगा, y log x बराबर 2 बाहर रहेगा log x। अब देखो इसमें x का पावर n का इंटीग्रेशन, नियम क्या कहता है, पावर में जोड़ दो, पावर नीचे लाके छोड़ दो, x के पावर -2 है, पावर में जोड़ दो, और जो पावर है वही नीचे लाके छोड़ दो ऐसे, ठीक है, फिर माइनस log x का 1/x, और फिर यहाँ भी मिलेगा x के पावर में -2 + 1 बाई यहाँ भी -2 + 1 और dx प्लस क्या c, तो ये y log x, इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं इधर से, और y log जो बच रहा है आपको एक स्टेप और आगे जाना होगा, y log x बराबर 2 आगे रहेगा, उसके बाद log x इंटू x के पावर -2 + 1 log x इंटू x के पावर -2 + 1 बाई नीचे भी -2, थोड़ा कैलकुलेशन कर सकता था इसमें, लिख दिए माइनस इंटीग्रेशन यहाँ 1/x है इंटू x के पावर फिर से वही -2 + 1 बाई -2 + 1 dx प्लस c, मैंने इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये देखो ये ब्रैकेट दे के 2 सब में जाएगा प्लस c, देखिए y log x इज इक्वल टू यहाँ 2 है, चाहो तो अंदर ले सकते हो 2, रहने दीजिएगा, स्टेप और बढ़िया है, log x, अब इसका पावर कितना बचेगा, x का पावर -1 नीचे -1 माइनस, फिर यहाँ है 1/x, ये भी नीचे आएगा 1/x बन जाएगा, ये माइनस ऊपर ले लिए dx प्लस c, एक बार उसका इंटीग्रेशन और होगा y log x बराबर 2, देखो ये माइनस आगे ले लेते हैं इसमें, ठीक है, तो ये बचेगा log x, और ये माइनस जो है ना ये नीचे आ जाएगा x ऐसे, फिर ये 2 यहाँ ले लेते हैं तो -2, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, 1/x² है, थोड़ा एक स्टेप मारो, 1/x² क्या लिखे थे, x के पावर -2 और dx प्लस c, फिर x के पावर n लगेगा ऐसे, ये log x बाई x प्लस 2, यहाँ पे पावर में वही एक जोड़ेंगे, फिर से पावर नीचे लाके छोड़ेंगे प्लस c, y log x इज इक्वल टू -2 log x बाई x, ये माइनस आगे आ जाएगा, फिर से -2 बाई x बचेगा प्लस c बचेगा, तो इसमें x कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थैंक यू सो मच नहीं होगा भाई, तो लास्ट में फिर देखिए क्वेश्चन आ गया x + 3y² dx बराबर y। हमने भी क्या बोला आपको कि लीनियर में दो फॉर्म, एक d/dx + py बराबर की, दूसरा dx dy + rx बराबर s। अब आपको ये देखना होगा कि क्या निकलेगा d/dx dx dy। अब देखिए यहाँ तो डिवाइड दिख रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो क्या इसमें सेट होगा जो मैंने लिख के रखा था आपको, देखो यहाँ फिर से लिख देते हैं d/dx + py बराबर q, दूसरा dx dy + rx बराबर s, उसमें जाएगा, देखो डिवाइड होगा तो नहीं जाएगा, वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि a को y इसमें जाएगा, a को x इसमें जाएगा, देखो यहाँ a को x दिख रहा है, देखो इस तरह से वहां पे देख सकते हो, आपको पकड़ में तुरंत आ जाएगा कि आप जब बनाएंगे बढ़िया सोचेंगे तब कि किस में जाएगा, समझ जाइए इसमें जाएगा, इसमें तो dx dy निकालना पड़ेगा, इसको उठा के उधर y को इधर ऐसे, x + 3y² y इज इक्वल टू इधर भेज दो dx dy, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है हम लोग को, इधर लिखेंगे dx dy
और थोड़ा इसको अलग अलग कर देते, देखिए ऐसे एक्स वाई वाई प्लस 3y स्क्वायर वाई वाई, देखो यहाँ से वो y कटेगा। अब dx dy इसको इधर लेके आओ, माइनस 1/y और dx, सॉरी 1/y और x इज इक्वल टू, इधर रखते हैं 3y, मैंने इसको इधर लगाया माइनस हो गया। अब देखिएगा dx dy प्लस ले लीजिए माइनस 1/y इंटू x बराबर 3y। अब देखो मैंने बोला था dx dy प्लस rx बराबर s, तो देखो ये r और जो s है वो y के फॉर्म में रहेगा, या तो पहुंच देखो y में आ गया, तो यहाँ देखो हमारा r निकल गया, r आ गया माइनस 1/y और s आ गया 3y, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये सब पहले भी लिखा चुके हैं। अब आपको इसका जो फॉर्मूला बताया गया है, क्या था फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, e के पावर r dy, r e के पावर r माने माइनस 1/y dy, तो e के पावर 1/y का क्या होता है log y, माइनस आगे ले लेते हैं। देखो अभी log वाला पार्ट है तो प्रॉपर्टी लगाना, log वाला पार्ट है तो log ऊपर हटेगा। अब ये कुछ देखो आगे में -1 है, ये y के पावर डाल दो -1, तो कुछ ने बेस में यहाँ e होता है, तो log का बेस और पूरा का बेस सेम है, तो ये आर्गुमेंट बचेगा, मतलब y के पावर -1 बचेगा, ये प्रॉपर्टी है, माइंड में सेट करिए ऐसे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है 1/y बोल सकते हैं, y के पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला था याद है, x * if बराबर इंटीग्रेशन s * if dy dx नहीं dy प्लस c, सेट किया जाए इसमें x * if तो 1/y आ गया इज इक्वल टू s क्या है 3y इंटू if 1/y। वाह क्या क्वेश्चन निकला, बहुत इजी निकल गया। और आपको बता दें आपके बोर्ड में, खास करके स्टेट बोर्ड में, ये जो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं आता भैया, इजी नहीं आता है। इस तरह से इसको सेट करके माइंड में एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी अनाप शनाप क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। x y y इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है आपके पास 3 dy, 3 बाहर ले लीजिए बचेगा 1 dy, ठीक है। उसके बाद x y y तो पहले से बाहर है, इधर बचा 1 का यहाँ पे y हो जाएगा, 1 का y प्लस c, क्योंकि 1 का x होता था x के रिस्पेक्ट में, या y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होगा। अब यहाँ से तुम x निकाल सकते हो ऐसे 3y² प्लस cy। देखो इसमें x y का मान चल रहा था, बताया था आपको, यहाँ पुट करते c निकलता, फिर इसे पुट करते हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जहाँ डाउट है जरूर दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गए। फिर देखो ये d/dx है, अब नोटिस करिए देखो ये y है, पकड़ने का सिंपल तरीका ये वो y है, देखो d/dx मिल जाएगा, ऐसे भी आपको d/dx में दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है 1 + x² से भाग लगाइए। ये भी क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, मत देखिए मेरा, हम बना देते हैं लेकिन आप देखिएगा नहीं, आप एकदम वीडियो रोकिए खुद से बनाइए, जहां अटक रहे फिर वहां से देखिए तब ज्यादा मजा आएगा। देखिए डिवाइड करेंगे देखो बचेगा केवल d/dx प्लस 2xy, नीचे आ जाएगा 1 + x², डिवाइड हो रहा है देखो इसे, यहाँ डिवाइड करेंगे बाबू तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो y के y में ये इनटू हो जाएगा। तो अब देखिए d/dx प्लस इसको ऐसे लिखिए 2x/1 + x², एक साथ करिए इसको, फिर y बराबर 1/1 + x² का होल स्क्वायर। देखो पढ़िए d/dx प्लस py बराबर q, हमारे पास देखो p निकल गया, p हो गया 2x/1 + x² और q हो जाएगा 1/1 + x² का होल स्क्वायर। उसके बाद वापस वही प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p माने ये dx, आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना है, देखो कैसे करोगे 1 + x² को t मान, फिर डिफरेंशियल करो 1 का 0 x² का 2x, t का dt dx, तो ये 2x यहीं रखो, dx इधर भेजो बराबर dt, देखो ऊपर 2x dx, उसको कौन रिप्लेस करेगा dt। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है, e के पावर में ऊपर dt नीचे t, तो ऊपर dt नीचे होगा t, e के पावर में चल रहा है, ध्यान से चलना, e के पावर log t, फिर इधर कुछ ने बेस में e है तो बचेगा केवल t। अब t अब किसको माने थे भाई साहब, रख दीजिए t क्या था, ये था
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए इसके फॉर्मूला में। आप तो याद कर ही लिए होंगे फॉर्मूला अभी तक, थोड़ा लिख दीजिए, याद हो गया तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो जी, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। टेंशन मुक्त रहिए और पढ़ते रहिए, टेंशन में रहेंगे जो याद है वो भुला जाएगा, जैसे टेंशन फ्री। y इंटू आई एफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q देखो ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ dx फिर प्लस c। देखो यहाँ एक पार्ट कटेगा, तो कटेगा, काटो, देखो एक पार्ट ही कटेगा, ये होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन हम सेट रहता है प्यारे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ही बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, tan इनवर्स x, फॉर्मूला पर गेम है प्लस c। देखो ये इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन इसमें x y का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो x y का मान यहाँ रखना होगा और c निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं x y का मान। ये था y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस c। इसमें हम पुट कर रहे हैं, पुट क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, x1 है y0 है, x1 y0, तो पुट x बराबर 1 y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इधर 1 माने हैं कि नहीं माने हैं, मान चुके हैं, एक ही बात है। यहाँ रखिए, क्या यहाँ देखिए, ये हो गया y तो 0 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 0 इंटू अंदर में कोई हीरो तो ये 0 बन जाएगा, x1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ये tan इनवर्स x हो गया 1 प्लस c, ये पूरा पार्ट 0, tan इनवर्स 1 tan कितना होता है याद है, π/4 में 45 प्लस c। देखिए c मिल जाएगा हमारे पास माइनस π/4, c मिल गया। अब जाके 1 में पुट कीजिए, पुट c बराबर माइनस π/4 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए वही इक्वेशन 1 यहाँ लिखा हुआ है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c है, c की जगह आ गया माइनस π/4। तो ये क्विज है, समझ में आ रहा होगा। और ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इतना कर लेंगे, उम्मीद है इससे बाहर नहीं देगा, और देगा भी तो आपके पास इतना हम माइंड में डाल चुके हैं कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।